बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के हवाले से जो बहुत ही अजीब है, जिसे हर आम बंदे ने महसूस किया है, और जो कि हमारी जो मुल्क में, और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं हमारे अपने इर्द गिर्द के माहौल की, तो वहाँ पर ये बड़ी कॉमन सी हो रही है। ये क्या है? ये चीज़ किस तरह से है कि किसी भी मेटल की चीज़ को आप हाथ लगाते हैं, आप छूते हैं, आपको वहाँ से करंट महसूस होता है। जी हाँ, इसमें से आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, वहाँ पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं इस हवाले से, और इसके अलावा सोशल मीडिया के अलावा और प्रैक्टिकली भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपको हल्का फुल्का करंट फील होता है, जो कि पर्सनली मुझे भी हुआ। और इसके अलावा बहुत से लोगों के नाक से ना खून निकलना शुरू हो गया है। अब इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या वजह है, तो मैं पहले इस पर बात करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हवा में नमी आ चुकी है। हवा में नमी जो है वो तो पहले भी हमेशा से होती आ रही है, लेकिन अभी वो नमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जब वो नमी बढ़ चुकी है तो उससे क्या होता है कि जब हवा आती है, हवा किसी भी मेटल से टकराती है तो वहाँ से करंट रिड्यूस होता है। तो आप किसी भी मेटल को वहाँ पे टच करते हैं, छूते हैं, तो आपको इस तरह महसूस होता है कि आपको करंट लगा है। खैर, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। दूसरा, इसके जो वो बड़ा एक किस्म का नुकसान कह लें या उसकी अलामत कह लें कि हवा की नमी की वजह से जो आपको महसूस होता है, वो क्या कि आपके जो जिस्म है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिसमें आपकी स्किन हो गई, आपके लिप्स हो गए और आपके नाक हो गई। तो यहाँ से आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, और जो सबसे ज़्यादा है कि आपके नाक से खून बहना भी शुरू हो जाता है। यकीनन ये जिस तरह से कुदरती आफात आ रही हैं, कोरोना आ गया, कोरोना के बाद अब ये नई स्टार्ट हो चुकी है, डेंगू है, पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल हैं मज़ीद बढ़ रहे हैं, उनमें से एक ये भी, अगर हम इसे अल्लाह ताला की आजमाइश कहें तो यकीनन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आजमाइश है। अब सवाल ये है कि ठीक है, आजमाइश आती है, अब उसका क्या है कि उससे बचा कैसे जाता है, किस तरह से हम उससे बचेंगे, और कौन कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे तो ही हम इस चीज़ से बचेंगे। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने मुंह को खुश्क ना होने दें। आप अपने पानी का मुसलसल इस्तेमाल करें। हर 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद आप पानी पिएं। अगर आपको प्यास लग रही है आप तब भी पानी पिएं, अगर आपको प्यास नहीं लग रही आप तब भी पानी पिएं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप के अंदर वो हवा ज़्यादा सरायत नहीं करेगी, इसके चांसेस बहुत ही कम होंगे हवा के सरायत करने के, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी पीने से आपकी जो खुश्की है वो किसी हद तक कम हो सकती है। क्योंकि पानी पीने से आपकी स्किन भी फ्रेश रहती है, तो ये 90% चांसेस इस चीज़ के हैं कि आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होगी। और ये जो फास्ट फूड हैं, जिनमें बर्गर, शवारमा, ETC हो गया, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चाय कॉफ़ी हो गई, इन चीज़ से जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं करें, क्योंकि जितना बंदा इनको इस्तेमाल करता है कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में, उतना ही ये हमें डैमेज करती हैं, और स्पेशली उतनी ज़्यादा खुश्की पैदा करती हैं। तो जाहिर सी बात है ये उस चीज़ से इंक्रीज़ करता है। कहा जा रहा है कि ये किस्म का किसी हद तक इसे हवा में एक किस्म का वायरस भी कहा जा सकता है, कि मुमकिन तौर पर ये एक वायरस भी हो सकता है, या इसके अलावा ये हवा में नमी ना होने की वजह से भी हो सकता है। तो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इन पर अमल करने से ही आप खुद को, अपने बच्चों को और सब लोगों को इससे महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। इसमें आप एहतियात कीजिए, बच्चों के लिए एहतियात कीजिए, खुद भी एहतियात कीजिए। धूप में बहुत ही कम निकलिए, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है, हीट स्ट्रोक भी है, हीट वेव की लहरें भी हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ जाहिर सी बात है गर्मियों में होता है। तो अपना मैक्सिमम टाइम घर में ही गुजारें, ताकि आप इन किस्म की मुसीबतों से, मुश्किलात से बच सकें।